तो हम अभी चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नेम है अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू। हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर के अंदर सीपीयू फिक्स्ड होता है। सीपीयू ही चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ डिजिटल सर्किट दैट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स जो सीपीयू है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं या फिर उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी हम प्रोसेसिंग उसके अंदर करते हैं, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू वर्क उसी के अंदर होता है। दैट मीन्स प्रोसेसिंग होती है एक डिजिटल सर्किट की तरह। Whatever task performed by the computer in all such instances, the central processing unit runs in the background. जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो बैकग्राउंड में दैट मीन सीपीयू के अंदर ऑलरेडी रन कर रही होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग का मेन फंक्शन है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम उसे दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट करना, रन करना, पढ़ना, समझ के उसको परफॉर्म करना, ये काम है हमारे सीपीयू का। जो भी डाटा हम लोग उसके अंदर एंटर करते हैं वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, इंस्ट्रक्शन की जो भी हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बेसिस पे वो हमें डाटा वर्क करके देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम द आउटसाइड। हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग में जो वर्क हो रहा है हम उसे बाहर से मीन्स हम लोग नॉर्मली उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, बिकॉज वो सीपीयू के अंदर, जो कि मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होता है, उसमें वो वर्क हो रहा होता है, जो हम आउटसाइड मीन्स ऐसे नॉर्मली बैठ के हम उसे नहीं देख सकते। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, उसके कंपोनेंट्स हैं ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU दैट इज़ कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी रजिस्टर्स दैट मीन्स मेमोरी रजिस्टर्स। पहले हम पढ़ते हैं ALU के बारे में। ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। Arithmetical and logical functions are performed in the arithmetic and logical unit. जो भी अर्थमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो अर्थमेटिक की फॉर्म में, लॉजिकल यूनिट्स के फॉर्म में सॉल्व होते हैं। द फंक्शन ऑफ द यूनिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन सब फंक्शंस। और जो फंक्शंस होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल में आप लोगों ने नेम से ही समझ लिया होगा। मैथमेटिकल के नाम से हम लोग इन्हीं चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल फंक्शन में क्या होता है? लॉजिकल फंक्शन में वहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करता है दो नंबरों के बीच में, लाइक कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दैट मीन्स विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ स्मॉलर। इस तरीके के भी यूनिट्स या इस तरीके का परफॉर्म लॉजिकल यूनिट्स करता है, लॉजिकल यूनिट करता है। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मीनिंग है कंट्रोल करना। यस, तो सीपीयू में भी जो कंट्रोल यूनिट CU है, दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट है, वो क्या करता है? वो मैनिपुलेट्स एंड कंट्रोल द हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। वो कंट्रोल करता है जो भी हार्डवेयर होते हैं हमारे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा है। हार्डवेयर वही होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो इंटरनल होते हैं उन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो उनको कंप्यूटर से अटैच करता है और वो कंट्रोलिंग करता है। जो डाटा होता है, जो हम आउटपुट आता है, उन सब के ऊपर कंट्रोल यूनिट का ही होता है। और वो ये भी इंश्योर करता है कि वो वर्क सही जगह सही टाइम पे, दैट मीन्स अपनी सही पोजीशन पे चला जाए, सही पोजीशन पे रन हो। नेक्स्ट मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर दैट मीन्स मेमोरी को याद रखना। तो इट टेम्पररी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The storage capacity of the memory register is very low compared with other memory devices like hard disk. However, its data access speed is very high. जो memory register है वो actually में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, बट वो टेम्परली स्टोर करके रखते हैं CPU के अंदर ही। वो एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क मीन्स जो बाकी के हमारे स्टोरेज डिवाइस है उससे
उसकी जो स्टोर करने की लिमिट है वो ज़्यादा होती है, और जो हमारे मेमोरी रजिस्टर की जो लिमिट होती है वो थोड़ी कम होती है, वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकता। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है स्टोर करने की, मीन्स जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको स्टोर करके बहुत ज़्यादा और जल्दी रख सकता है अपने आप। तो अभी हम कुछ इवैल्यूएशन पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। इवैल्यूएशन of central processing unit. The central processing unit of a computer system can be divided into 4 generations based on the electronic technology used to manufacture it. जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग का इवैल्यूएशन किया हुआ है, मीन्स उसमें चेंजेस किए हुए हैं, वो 4 जनरेशन तक किए हुए हैं। जैसे जैसे उसमें थोड़ा डेवलप्ड होता गया उसी अकॉर्डिंग इसमें डेवलप करके ही इसको 4 जनरेशन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जनरेशन जो है वो है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन को हम ट्रांजिस्टर्स भी बोल सकते हैं। थर्ड जनरेशन में आता है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ जनरेशन में आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो इन चारों जनरेशन के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जब तक आप इतना जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसको दोबारा से रिवाइज करिए।